आज हम हातिम ताई के आगे की कहानी पढ़ेंगे। पड़ोसी देश की शहजादी गुलनाज ने हातिम की खूबसूरती और जवामर्दी के काफ़ी किस्से सुन रखे थे। वह उससे मन ही मन प्रेम करने लगी थी। एक दिन उसने हातिम को अपने देश की सीमा से घोड़े पर सवार गुजरते देखा तो उसे रोक लिया और प्रणय निवेदन किया। बावजूद इसके कि वह खूबसूरत थी, हातिम ने उसके प्रणय निवेदन को इस कारण ठुकरा दिया क्योंकि वह खुद गले पड़ने वाली स्त्री के प्रेम को स्वीकारना अपनी सभ्यता के विरुद्ध मानता था। उसने गुलनाज को समझाया। गुलनाज ने खुद को अपमानित महसूस करते उसे कैद करके 7 तालों में डाल दिया और शर्त लगा दी कि जब तक वह उससे विवाह के लिए तैयार ना होगा तब तक वह उसका गुलाम और कैदी बनकर रहेगा। इस संकट की घड़ी में जब हातिम को कुछ नहीं सूझा तो ताबीज हाथ में लेकर परिस्तान की रानी परी को याद किया और ताले टूटते चले गई। हातिम निकल गया। उसके निकल जाने का गुलनाज को बहुत अफसोस हुआ। हातिम उसे दंड दे बगैर ही आगे अपने रास्ते बढ़ गया क्योंकि हातिम औरत पर हाथ उठाना अपनी सभ्यता के विरुद्ध समझता था। वह जंगल में अपना घोड़ा दौड़ाए बढ़ता चला जा रहा था कि अचानक उसे किसी युवक का करुण रोदन सुनाई पड़ा। वह हाय प्यारी की आवाज़ लगाता हुआ बार बार अचेत हो जाता था। आवाज़ की दिशा में बढ़ते हुए हातिम को उस युवक तक पहुंचने में देर नहीं लगी। निकट पहुंचकर उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे खूबसूरत युवक एक तस्वीर को सीने से लगा विरह में तड़प रहा था। हातिम के संबोधित करने पर उसे अपना ध्यान मित्र की ओर से हटाया। हातिम की निगाह चित्र पर पड़ी। उसे खूबसूरत परी के चेहरे को देखकर हातिम भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रहा। उसे उस युवक पर दया आ गई। उसने उससे करीब बैठकर पूछा, भाई तुम कौन हो और इस जंगल में इस पेड़ के नीचे बैठे भयानक विलाप क्यों कर रही हो? तुम्हारे साथ क्या घटना घटी है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उस युवक ने रोते हुए कहा, भाई मैं खवारिजम देश का शहजादा मुनीर शामी हूँ। तुम्हें अपने रोने का कारण कैसे बताऊँ? तुम्हें मैं कुछ नहीं बता सकता। यदि बताऊं भी तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं होगा। मेरा दुख ऐसा है जिसका संसार में कोई दूर नहीं कर सकता, ना ही दूर करने का प्रयत्न कर सकता है। मुनीर शामी हातिम ने कहा, मैंने अभी तुमसे कहा था कि शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। तुम अपने रोने का कारण बताओ, मैं तुम्हारे दुख अवश्य दूर करूंगा। हे शहजादे, मैं मुल्क यमन का शहजादा हातिम हूँ। मैं वादा करता हूँ कि यदि मुझे तुम्हारा दुख दूर करने में अपने प्राण भी गंवाने पड़े तो हंसते हंसते गंवा दूंगा। हातिम की ऐसी बातें सुनकर मुनीर शामी को कुछ ढंढस बंधा। उसने शहबाद की मालकिनी हुस्न बानो का चित्र उसके समक्ष रख दिया और कहा, इस परी जमाल के हुस्न ने मुझे पागल बना दिया। यही वह आसमान से उतरी परी है जिसने मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। हातिम ने चित्र की ओर देखते हुए कहा, अच्छा मुनीर शामी, तुम्हें इस पूरी जमाल के विरह का दुख है। फिक्र ना करो, मुझे बताओ कि हसीना कौन है, कहाँ रहती है, इसके और तुम्हारे मिलन में क्या दिक्कत है। मुझे इस बारे में पूरी जानकारी दो और मेरा विश्वास करो कि हसीना तुम्हें अवश्य मिलेगी। जब तक मैं तुम दोनों को नहीं मिला दूंगा तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुनीर शामी बताने लगा, हे नेक हातिम, जो कुछ मैंने सुना है वही तुम्हें बताता हूँ। खुरासान देश में एक बादशाह था जो बहुत ही पराक्रमी व न्यायप्रिय था। उसके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। उसका न्याय इतना सच्चा था कि यदि न्याय के समय उसके सामने उसका पुत्र भी खड़ा हो तो वह भी उसका विपक्ष नहीं लेता था। उसी के शहर में बरखाज नाम का एक सौदागर रहता था। बरखाज के पास अपार धन था तथा वह अलग अलग शहरों में जाकर व्यापार करता था। कुछ समय वह अपने शहर व घर पर भी बिताता था। बादशाह की बरखाज पर दया दृष्टि थी। सौदागर बरखाज की केवल एक बेटी थी। उसका नाम हुस्न बानो था। नाम के अनुरूप ही वह हसीन और सुंदर थी। उसके सामने चंद्रमा की रोशनी भी फीकी लगती थी। ईश्वर की माया भी बड़ी अजीब है। जब हुस्न बानो केवल 12 वर्ष की थी तभी बरखाज सौदागर की मौत हो गई। मगर मृत्यु को नजदीक जानकर बरखाज सौदागर ने बादशाह से कहा, जहाँपना मेरा समय निकट आ गया है, मेरे बाद हुस्न बानो का ख्याल रखना। उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। बादशाह ने उसे वचन दिया। बादशाह ने बरखाज सौदागर को दिए हुए वचन को बखूबी निभाया। उन्होंने अपनी देखरेख में हुस्न बानो का लालन पालन कराया। उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उसके अपने पिता नहीं है, वह अनाथ है। जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, बरखाज एक व्यापारी था और अपार धन दौलत का मालिक था। बरखाज की मृत्यु के बाद उसकी बेटी हुस्न बानो ही उस दौलत की मालिक हो गई। धन दौलत की कमी नहीं थी। बादशाह की ओर से लालन पालन हो रहा था। धीरे धीरे हुस्न बानो चंद्रमा के कलाओं की तरह बढ़कर जवान हो गई। हुस्न बानो जवान हुई तो उसका रूप और भी निखर गया। इस हसीन तरीन जवान हुस्न बानो के उसके पिता के समय की एक धाई थी जिसे वह अपनी माँ के समान मानती थी और मानती नहीं बल्कि उसे माता कहती भी थी। वैसे ही सम्मान भी करती थी। एक दिन हुस्न बानो जब धाई के पास बैठी तो उससे बोली, है माता, यह संसार पानी के बुलबुले जैसा है, ना मानो कब फूट जाए।
मेरे साथ अतः दौलत है। इस बेशुमार दौलत का मैं क्या करूँगी? मैं चाहती हूँ कि इस दौलत को ईश्वर की राह में खर्च करूँ। मेरी यह इच्छा है कि कभी विवाह ना करूँ, ताकि मेरा हृदय सदा पवित्र व पाक रहे। बेटी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम एक काम करो, तुम अपने मकान के दरवाजे पर 7 सवाल लिखकर टांग दो और उन 7 सवालों के नीचे यह लिखवा दो कि जो व्यक्ति इन सवालों का जवाब देगा मैं उसी के साथ विवाह करूँगी, नहीं तो आजीवन कुंवारी रहूंगी। उन सवालों का जवाब देना आसान नहीं है। धाय ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुसलमानों को अपना मशवरा सुनाया। ठीक है माता, मुसलमानों ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगी। बताओ वे सवाल क्या है? धाय ने कहा, सुनो बेटी, वे 7 सवाल इस प्रकार हैं। पहला, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। दूसरा, नेकी कर और दरिया में डाल। तीसरा, किसी के साथ बुराई मत कर, जैसा करेगा वैसा भरेगा। चौथा, सत्यवादी सदा सुखी। पांचवा, कोहनीदा यानी शब्द भाव पर्वत का भेद ला दे जिसमें आवाज आती है। छठा, जल मुर्गी के अंडे के समान मोती ला, हमाबाद गिर्द की खबर ला दे। दाई माता के प्रश्नों को सुनकर उसके 7 सवालों को लिखवाकर दरवाजे पर टांग दिया। काफी समय बीत गया, कोई नौजवान उन 7 सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आया तो मुसलमानों को चिंता होने लगी। हे दाई माता, ये कैसे सवाल है जो इतने वर्ष बीतने के बाद भी कोई जवाब देने नहीं आया? मुझे लगता है कि शायद अब कोई नहीं आएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे राज्य में सभी मूर्ख पड़े हैं। दाई माँ ने उसे दिलासा दिया। कुछ दिन बाद हुसनबानो संयोग से अपनी हवेली की छत पर खड़ी थी। उसने देखा कि एक साधु अपने 40 चेलों के साथ सड़क पर चला आ रहा है। वह धरती पर पैर नहीं रखता। उसके चेले सोने चांदी की ईंट सामने रखते जाते हैं, वह साधु उन ईंटों पर पाँव रखता चलता है। सौदागर की बेटी उसके दर्शन करके फूल नहीं समाई और अपने धाई को बुलाकर कहा, ये माता, यह साधु तो बड़ा पहुंचा हुआ मालूम होता है, सोने चांदी की ईंटों पर पाँव रखकर चलता है। यह बादशाह का गुरु है, बादशाह को दर्शन देने के लिए दरबार में जा रहा है, वह इस पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं। धाई ने बताया, माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो अपने घर को इनके चरणों से पवित्र कराऊं। धाई माता के वचन सुनकर मुसलमानों ने कहा। धाई बोली, बेटी, यह तो बड़ी अच्छी बात है, तो अवश्य ऐसा कर। मुसलमानों ने उसी समय साधु को संदेश भेज दिया कि कल आप अपने समस्त चेलों के साथ मेरे घर पधारे और भोजन करने की कृपा करें। साधु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही मुसलमानों उसके सम्मान की तैयारी में जुट गई। कई प्रकार के उत्तम भोजन बनाए और उसे भेंट देने के लिए सोने चांदी के थालों में जवाहरात भर भर कर रख दिए। लगभग 10 बजे उसी प्रकार सोने चांदी की ईंटों पर पैर रखता हुआ साधु अपने समस्त चेलों के साथ आ गया। मुसलमानों ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया, एक बहुत सुंदर आसन पर उसे बैठाया और उसके चेलों को भी बहुत उत्तम आसन दिए। मुसलमानों के आज्ञा से ख्वाजा साधु के सामने सोने चांदी के थालों में जवाहरात भर भर कर लाए। उसने वह थाल छुए भी नहीं, बोला, मुझे इन जवाहरात से प्रेम नहीं, मैं तो अपने ईश्वर का ही प्रेमी हूँ। फिर बड़े बड़े मूल्य वस्त्र भेंट के लिए लाए गए, परंतु साधु ने इनकार में सिर हिला दिया। इसके पश्चात भीतर के दूसरे कक्ष में ले जाकर उस साधु को सारे चेलों से सोने चांदी व रेशम के तारों से बने हुए आसनों पर बैठा दिया। कुछ समय पश्चात सोने चांदी के थालों में सजा सजा कर स्वादिष्ट मिष्ठान उनके सामने रखे गए। मुसलमानों के नौकर भी बड़े मूल्यवान वस्त्र पहने हुए सोने के लोटों में निर्मल जल लेकर हाथ मुंह धुलाने के लिए आए। विनयपूर्वक कहने लगे, स्वामी जी, हमारी स्वामिनी अर्ज करती है कि आप भोजन करना आरंभ करें। यह सुनकर पहले उस साधु ने ग्रास उठाया और उसके बाद सब चेले भोजन करने लगे। भोजन करते समय साधु सोच रहा था कि बरखा सौदागर तो बड़ा मालदार था, इस घर में धन का क्या ठिकाना। आज ही रात को कोई ऐसा उपाय करूं कि यह सारी धन दौलत अपनी हो जाए। इसी चिंता में साधु ने भरपेट भोजन भी नहीं किया और खाना बंद कर दिया। यह देखकर उसके चेलों ने भी भोजन करना बंद कर दिया। तत्पश्चात नौकर ने सबको आचमन कराया, फिर इत्रपान लाए। ढोंगी साधु ने अपने दाढ़ी मूछ और वस्त्रों पर इत्र लगाया और ऊपरी मन से मुसलमानों को दुआ देकर चेले सहित विदा हो गया। उसके स्थान पर पहुंचने के बाद उसे अपने मन की बात सब चेलों को समझा दी। आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे।